भाइयों और मित्रों, इस समय हम भगवान राम की अयोध्या नगरी में हैं और आज हमारा तीसरा दिन है। हम भगवान राम से जुड़े स्थानों को दिखा रहे हैं। पहले दिन हमने दिखाया भगवान राम की कुल देवी माँ देवकाली जी का स्थान, जिसमें हमें सैकड़ों मित्रों ने अपना प्यार, अपना सपोर्ट किया। दूसरे दिन हमने दिखाया भरत कुंड, जहाँ भगवान राम ने 14 साल प्रभु राम की खड़ाऊ लेकर के अपना समय बिता दिया, तपस्या की। और उसमें भी हमको हमारे सैकड़ों मित्रों ने हमको सपोर्ट किया, हमको सब्सक्राइब किया, लाइक किया और कमेंट किया। हमारे लिए ये सब एक आशीर्वाद की तरह है। और आज तीसरा दिन है और आज मैं लेकर के आप सबको आया हूँ सूरज कुंड धाम। क्या बोलते हैं, सूरज कुंड धाम। और ये वही सूरज कुंड धाम है जो भगवान राम की जन्म स्थान से महज 4-5 किलोमीटर दूर दर्शन नगर में स्थित है। कहते हैं कि सूर्य भगवान ने राम के राज्याभिषेक के समय यहीं आकर स्टे किया था, रुके थे। और भगवान राम के पिता महाराज दशरथ ने तपस्या करने के बाद सूर्यदेव का मंदिर यहीं बनवाया था। हम आपको बहुत बढ़िया दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास जितना ज्ञान है, जितनी बुद्धि है, मैं वो सब कुछ उड़ेले दे रहा हूँ आपकी सेवा में, परमात्मा की सैर में। और अब अभी भी जो आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में भी यदि आपको घर बैठे भगवत भक्ति, आध्यात्मिक, भगवान राम से जुड़े तथ्यों को, तीर्थ स्थलों को और दर्शन को, पूरी अयोध्या को, ऐसी कहानियां जिनके विषय में आपने कभी न सुनी हो, उनका वर्णन रामायण में भी नहीं आता है, ऐसी कुछ कुछ चीजों को से ऐसी कुछ चीजों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। आपके ज्ञान और भक्ति में वृद्धि होगी, भगवान के प्रति आपका प्रेम और ज्यादा वृद्धि होगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए। उसके पहले तो कम से कम देख भर तो लीजिए, ताकि आपको समझ तो आए कि नहीं वास्तव में हम जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रशंसा के काबिल है कि नहीं है। आइए फिर चलते हैं, परमात्मा की सैर के माध्यम से आपको सैर कराते हैं अयोध्या नगरी की। सूरज कुंड धाम का मुख्य द्वार इतना आलीशान, इतना भव्य, बाहर से देखिए ये सामने जैसे सूर्य की रश्मियाँ आभा दिख रही हैं, सुनहरे कलर का चारों दोनों तरफ। और अंदर जाते हुए परिसर में फूलों की इतनी पंक्तिबद्ध सुंदरता, मनमोहक, मन को अच्छा लगने वाला, तरह तरह के फूल, अनोखे ढंग से सजे हुए। और चूंकि शाम का समय है, इसलिए जिस तरह से रोशनी को उनके साथ कतारबद्ध किया गया है, वास्तव में मनोरम है, आँखों को अच्छा लगने वाले पंक्तिबद्ध फूल और उनके छोटे छोटे हरे पौधे, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ दिल को सुकून देने वाला। लग रहा है कि ये अयोध्या नगरी की सुंदरता है, इसके कण में भगवान समाये हुए हैं। मित्रों, वैसे तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जहाँ जहाँ कदम रखे, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े, वे सारे स्थान पवित्र तीर्थ धाम हो गए। अभी अब देखिए ना, जैसे अयोध्या से निकले श्रृंगवीरपुर गए, वो धाम हो गया, चित्रकूट गए, वह धाम हो गया, पंचवटी गए, वह धाम हो गया, रामेश्वरम गए, वह धाम हो गया। और जनकपुरी से लेकर के सैकड़ों स्थानों पे वनगमन के दौरान उन्होंने जिन जिन स्थानों पे अपने चरण धरे थे, वे सारे के सारे तीर्थ स्थान हो गए, जहाँ पे उन्होंने थोड़े थोड़े समय के लिए कदम रखा था। और जरा कल्पना करिए
कि जिस जगह उन्होंने जन्म ही लिया हो और जिस स्थान पे उन्होंने हजारों हजारों वर्षों तक शासन किया हो, राज चलाया हो, वह स्थान अयोध्या कितनी कितना पुण्य, कितनी ऊर्जा और कितने बड़े तीर्थ के रूप में माना जाता है कि सप्तपुरियों में अयोध्यापुरी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और रह गई भगवान राम के नाम की महिमा, तो पद्म पुराण में श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से कि जब तक सर्व मंत्रांश सर्व वेदांश पार्वती तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते। मतलब कि अन्य सभी मंत्रों और सभी वेदों का जाप करने से व्यक्ति को जो दिव्य फल प्राप्त होता है, भगवान राम का नाम उच्चारण करने मात्र से उससे करोड़ों गुना पुण्य और लाभ व्यक्ति को अर्जित हो जाता है। और अब हम आते हैं भगवान श्री राम के नाम की उत्पत्ति पर कि भगवान राम का नाम, ये राम शब्द कहाँ से आया। और मैं आपको बताता चलूं कि भगवान श्री वाल्मीकि जी ने जब 100 करोड़ों श्लोक, उनकी जो वाल्मीकि रामायण 100 करोड़ श्लोकों की रामायण जब बना करके वाल्मीकि जी ने उस रामायण को भगवान महादेव के सामने रखा, तो मालूम है उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके 3 भाग बांट दिए। 100 करोड़ श्लोकों के रामायण को 3 भाग में बांट करके और उसके 33 करोड़ तीनों लोकों में बांट दिए, और बच गया 1 करोड़ श्लोक, उसके भी 3 भाग कर दिए। 33 लाख श्लोक सारे तीनों लोकों में बांट दिए, फिर बच गया 1 लाख श्लोक, और 1 लाख श्लोक को भी उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। तो 33 और 33,000 करके तीनों लोकों को बांट दिया, फिर बच गया 1,000 श्लोक, और 1,000 श्लोक को भी उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। तो फिर उसके बाद बच गया उनके पास 1,000 में 333 करके उन्होंने फिर तीनों लोगों के बांट दिए, और फिर उसके बाद बच गया उनके बाद 1 श्लोक, और 1 श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, और उसमें जो 32 अक्षर थे उसमें भी उन्होंने 10-10 अक्षर करके तीनों लोगों को बांट दिया। और बचा क्या उसमें? 100 करोड़ श्लोक की, 100 करोड़ों वाली श्लोक की रामायण से भगवान शिव ने उसमें 2 अक्षर निकाले। एक ओम नमो नारायण मंत्र का बीज अक्षर रा, और दूसरा ओम नमः शिवाय मंत्र से म। यही 2 अक्षर भगवान ने अपने पास रखे, रा और म, राम। और इन्हीं राम जो शब्द बना है, इसी को भगवान शिव ने तारक मंत्र का नाम दिया, और तारक मंत्र का ऐसा नाम जिसका जप वो खुद करते हैं। ऐसे भी राम अक्षर में, राम जैसे शब्द बने हैं राम और म में, राम अक्षर में पूरी की पूरी रामायण और पूरा का पूरा शास्त्र जो है सन्निहित है। राम नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, संकट मिट जाते हैं, और भगवत की प्राप्ति हो जाती है। और अब हम आते हैं और आपके सूर्य कुंड पे। ये सूर्य कुंड अयोध्या भगवान राम की जो जन्मभूमि है, वहां से महज 4 किलोमीटर दूर है। ये सूर्य कुंड दर्शन नगर में है, और कहते हैं कि महाराज दशरथ ने यहाँ पर आकर के तपस्या किया था, और तपस्या के बाद यहीं पे उन्होंने सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। और राम जी के बारे में आपको क्या बताएं, जो साक्षात नारायण के ही अवतार थे। नारायण के अवतार होने का मतलब, भगवान राम के समय भगवान राम का जब जन्म हुआ, तो अयोध्या में पूरे संसार के बड़े बड़े तपस्वी साधकों, ऋषियों और मुनियों के अलावा देवी देवताओं का भी प्रायः आगमन बिल्कुल सामान्य सी बात होती थी अयोध्या में उस समय। और इस सूर्य कुंड का जो चर्चा है वो आपके स्कंद पुराण में भी आता है। और इसके बाद इस समय हालत ये है कि अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पे
बहुत तेजी से काम चल रहा है। यहाँ के सौंदर्यीकरण का काम काफी हद तक हो चुका है। इसकी सुंदरता तो आप लोग देख ही रहे हैं। और सूरज कुंड की ऐसी स्थिति है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी मान्यता है कि पूरी अयोध्या का भ्रमण करने के बाद यदि आपने सूरज कुंड में स्नान नहीं किया और आपने सूरज कुंड स्थान का दर्शन नहीं किया तो आपकी अयोध्या की यात्रा अधूरी है। और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे सूर्य कुंड का जल। सूरज कुंड, ये आप जल देख रहे हैं, सूर्य कुंड का पवित्र जल। आपको मैं बताऊं कि अयोध्या में जब देवता और ऋषियों मुनियों का आगमन होता था तो राज दरबार की ओर से इन अतिथियों और अपने महान मेहमानों को स्नान कराने के लिए इसी सूरज कुंड में लाया जाता था। और इस सूरज कुंड में आकर के लोग नहा करके देवी देवता तृप्त हो जाते थे। और एक ऐसी भी मान्यता है कि कुष्ठ रोग से लेकर के शरीर के अन्य रोगों को बड़ा आराम मिलता है सूरज कुंड में स्नान करने से। अब आप ये मान के चलिए कि जिस सूरज कुंड में देवी देवताओं ऋषि मुनियों ने स्नान करके पुण्य अर्जित किया हो, भगवान राम की अयोध्या और सूरज कुंड, वैसे भी इस समय जो देश और प्रदेश की सरकार है भगवान राम से जुड़े हुए सारे तीर्थ धामों को त्रेता युगीन जैसा आवरण देने का प्रयास कर रही है। और उसी क्रम में ये जो सूरज कुंड की व्यवस्था की जा रही है और जो सुंदरता इसकी वैभवशाली कर दी गई है, बहुत भीड़ देखी जा रही है। दिन में भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। और जब राम भगवान का राज्याभिषेक हो रहा था उस समय सारे देवी देवता अयोध्या आ गए थे और उसमें सूर्य देवता भी आए थे। और चूंकि सूर्य देवता दर्शन नगर के पास ही रुके थे इसलिए जिसको आज सूर्य कुंड कहा जाता है वहीं पे भगवान सूर्य का रुकना हुआ था। यहाँ पर एक मंदिर भी है जिस मंदिर का दर्शन हम लोग अभी आपको कराएंगे। ये मंदिर है सूर्य देवता का जो मंदिर है। और यहाँ के लोगों की मान्यता ऐसी है कि सूर्य कुंड के जल में ऐसी मान्यता है, ऐसी ऊर्जा है कि जिसमें स्नान करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आपको हम बता दें अयोध्या होने का मतलब कि अयोध्या का महत्व क्या है। देखिए, पावर की पूजा हर जगह होती है, अनादिकाल से होती आई है। वैसे इस सृष्टि और इस ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल भगवान विष्णु हैं, जिनके सम्मान में प्रकृति से लेकर पृथ्वी, पूरी सृष्टि और पूरा ब्रह्मांड, यहाँ तक कि सारे देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ऐसे पावरफुल, सुपर पावरफुल नारायण जी ने नर का अवतार लिया था भगवान श्री राम के रूप में अयोध्या में। तो अब आप ही बताइए, जहाँ पे पावर है वहीं पर भीड़ होगी ना। इसीलिए संसार के जितने भी ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी जो नारायण के लिए ही तो तपस्या में लीन रहते हैं वो सारे, और वही सारे देवी देवता लोग, देवराज महेंद्र, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, सारे के सारे लोग अयोध्या में उस समय भगवान राम की सेवा में खड़े रहते थे। ये थी उस समय अयोध्या की पावर। और उस राम राज्य, भगवान श्री राम जी ने जो राज किया है वो उसको राम राज के रूप में जाना जाता है। और उस राम राज्य बनाने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं देवताओं को जाता है। उसमें सूर्यदेव ने भी मदद की थी। और राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ था और उस समय सारे देवतागण आए थे भगवान का दर्शन करने,
तो सूर्यदेव भी आए थे और सूर्यदेव जी यहीं ठहरे थे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और यहीं पे ठहरे थे, तो इसीलिए उनके सम्मान में इसको सूरज कुंड बनाया गया, वो इतना वैभव दिया गया। और वास्तव में भगवान राम के यहाँ रहने से, भगवान राम के यहाँ जन्म लेने से अयोध्या इसीलिए सप्तपुरियों में सबसे महान पुरी कही जाती है। भगवान राम ने कहा भी है कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य अयोध्या में आकर सरजू में स्नान कर लेगा वह मेरा सामीप्य पा जाएगा। तुलसीदास जी ने सीधे रामायण में लिखा है, वो चौपाई मुझे नहीं याद है, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि बहुत साफ साफ लिखा है। भगवान श्री राम ने और भरत जी और हनुमान जी के साथ कुछ वार्ता करते हुए उन्होंने साफ कहा है राज्याभिषेक के समय कि अयोध्या में सरजू नदी में जो स्नान कर लेगा वो सहज ही मेरा सामीप्य पा जाएगा। मतलब इतनी महत्वपूर्ण है ये सरजू माता, मतलब जिनके ऊपर भगवान का इतना स्नेह है। और इसीलिए वास्तव में अयोध्या के जर्रे जर्रे में भगवान की ऊर्जा समाई हुई है। वैसे तो भगवान सारे संसार में फैले हुए हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अयोध्या में 22 तारीख के श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अयोध्या से राम राज्य की एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है। मैंने यहाँ आकर देखा कि लोग झूठ नहीं बोलते, लोग इतने बढ़िया हैं कि यहाँ पे चोरियाँ नहीं होती। तो ये राम राज्य की शुरुआत अयोध्या से शुरू हो चुकी है, और ये राम राज्य की जो परंपरा है इस अयोध्या से शुरू होकर के मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि वो पूरे संसार में फैले और पूरे संसार में एक बार फिर से राम राज्य स्थापित हो जाए। जय श्री राम। इसके बाद यह देखिए यहाँ पर सूरज कुंड में ये लेजर शो का कमाल, सिर्फ लाइट का कमाल है। ये इतने बड़े व्यापक फैले हुए साफ सुथरे जल से भरे हुए जलाशय में यह जो आप दृश्य देख रहे हैं इसे लेजर अब धरती पर जनलोक में आ गए। सूर्य देव के आगमन पर मां कौशल्या उन्हें मिली और विनती की कि हे देव मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं ताकि अयोध्या का पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आपकी जब पहली किरणें आती हैं तब उच्चारण होता है, चिड़िया गाती है, लेकिन इन दिनों कितनी उदास है। कारण है उनके नाम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर चरण धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, राज्याभिषेक के बाद राज्य जो भी चले राम राज उसका तो कहलाएगा। मैं आ चुका हूं तपस्वी राम। मनस्वी राम अपने नेत्र खोलो। प्रणाम पितामह, प्रणाम प्रणाम मेरे राम। पितामह। राम राज्य क्या है? राम स्वयं पूछ रहे हैं कि राम राज क्या है। उनका नया प्रश्न है। अभी तो आप कह रहे थे जो भी मैं चलाएगा। कह रहा था कि राम राज में राम के लिए भी विधान होंगे। आदिदेव, कुछ अनुमान तो मुझे है, लेकिन अब आप बताइए क्या विधान है? राम राज आश्रित कल्याण निर्भर तब मानव का भय हो न भीति, मुख्य नाम राजनीति जन जन की प्रीति, लोक संरक्षण सबका आभास, परमानंद प्राप्ति हेतु मंगल उद्भास।
प्रेम परम तत्व सब में समत्व दैविक या भौतिक संताप की औषधि अच्युत राम बाण राम राज्य आशय कल्याण निर्बलता मानवता त्राण प्रमुदित अवंत आस्था का घनत्व वैभव विशाल वेग करे वर्षा और सदा ही सहाय दिशाएं सब मस्त जनपद ये स्वस्थ उपद्रव ना और ना कोई आतंक कोई नहीं रंग सुख की सुख प्रेम मूल प्राण राम राज राशि कल्याण मां कौशल्या अभी ये भव मात्र सुनेगा मैं इस मुकुट को राम के साथ सदा उपस्थित होने का बना लेता स्वयं सूर्य देव ने मेरी यानी अयोध्या की धरती पर श्री राम को राम राज्य का वर्णन सुनाया, उसका आधार रखा और उनके मुकुट को अपनी रश्मि से आशीर्वाद दिया। श्री राम के नेतृत्व में हर ओर खुशहाली, प्रेम, शांति और संयम फैला। हर ओर रोशनी, प्रकाश और जीवन का संगीत गूंजने लगा। राम राज्य का पथ दर्शाकर चल दिए सूर्यदेव पुनः अबीरो, ताकि अनंत काल तक अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व उस शक्ति का संचार अनुभव कर सके। हर दिशा खिल उठी श्री राम के राम राज्य से। सूर्यदेव के स्पर्श से पावन हुई मेरी धरती, पर जहाँ उनका रथ रुका था वहाँ स्वयं यह कुंड बन गया। समय बदला, मेरा और इस कुंड का स्वरूप भी बदलता गया। स्कंद पुराण के अनुसार यह स्थल घोषाल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रतापी राजा घोष यहाँ आए और उन्होंने ऋषियों को यहाँ स्नान करते देखा तो स्वयं भी किया, जिसके बाद उनका शरीर दिव्य, निरोगी और अलौकिक हो गया। और इसी कुंड के जल से उनकी काया भी कांति भी। यहाँ की गई उनकी घोर तपस्या का तेज आज भी अनुभव किया जा सकता है। दिन बीते, साल बीते और फिर अनेकों सदियों के बाद राजा दर्शन से यहाँ आए। यही तपस्या करने के बाद उन्होंने यहाँ सूर्य मंदिर, कुंड और चारों ओर घाट का निर्माण कराया, जिससे यहाँ की प्रजा भी इस अलौकिक कुंड का लाभ उठा सके। सूर्य देव के महात्म्य से मैं अयोध्या और तेजमय हो गए और इसका प्रमाण इस सूर्य कुंड और समीप स्थित गरिमामय सूर्य मंदिर से स्थापित हो जाता है। मैं अयोध्या इस हर्ष से पूर्ण नहीं समझती कि मेरी ही धरती पर राम राज्य की आधारशिला रखी गई। आज भी अयोध्या एकता, आस्था और शांति के लिए उदाहरण बना है।
ना। वो कहीं वो लाइट है। यहाँ आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। देव महिमा को राम राज गरिमा से अपना लो चितला। कई बरस झांके होंगे भाग्य माए भाग्य होंगे। चित्रकारी गगन में टांगी होगी, सूर्य देख देख मुस्काए, सूर्य देख देख मुस्काए। अपना लो चितला। आदि में महिमा को राम राज गरिमा से अपना लो चितला। अपना लो चितला। बस खत्म। नहीं नहीं चलिए। हमारे सामने महाराज जी हैं सूरज कुंड मंदिर में स्थापित सूर्यदेव मंदिर के अधिष्ठाता पुजारी। आपका नाम क्या है बाबा? राधे श्याम। थोड़ा सा बताइए 2 लाइन मंदिर के विषय में और यहाँ के महात्म्य के विषय में। ये भगवान राम और दशरथ जी से या सूर्यदेव से किस तरह से जुड़ा हुआ है? ये अयोध्या के राजा थे, नाम था दर्शन। अच्छा। हाँ। और ये 52 बीघा का जंगल था। जंगल में राजा जी शिकार खेलने के लिए आए थे। शिकार खेलते समय राजा को जल की आवश्यकता पड़ी। नौकर से बोले जल ले आइए। अब जंगल में एक गड्ढा था, उसमें गंदा जल था। वो जल ले जा करके राजा को दिया। राजा साहब के शरीर में कुष्ठ रोग था। वो जल जहाँ जहाँ लगा तत्काल उनका ठीक हो गया। शिकार खेल करके जब अपने राज सदन को गए तब रात्रि में सूर्य देव उनको सपना दिखलाए कि सागर खुदाइए। पहले सरकार राजा महाराजा ही थे, ढिढोरा पिटवा दिए, खुदाई चालू हो गई। सागर की खुदाई में मूर्ति निकली है, सूर्यदेव की मंदिर में विराजमान है। ये 400 वर्ष पुराना है, ये ऐतिहासिक है, पौराणिक है। इसका कायाकल्प ये जर्जर हो गया था, ध्वस्त हो गया था। 400 वर्ष क्या पुराना है? सागर पुराना है, मंदिर अच्छा, पुराना। अच्छा। हाँ, सागर मंदिर पुराना है। ये जो दर्शन जी का मामला है, दर्शन जी की जो आपने कहानी बताई है वो जी हाँ। 400 साल पुरानी जी है। हाँ। तो ये अच्छा, जर्जर अच्छा। हो गया था। इसको योगी बाबा 3 साल से रात दिन काम चल रहा है, इसका कायाकल्प कर दिए हैं। हम्म। जय सीताराम। जय